अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको नहायत कम खर्च में वेल्डिंग मशीन बना के दिखाऊंगा जो सिर्फ चंद सौ रुपयों में आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो इस फार्मूला को ठीक से समझने के लिए काइंडली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पीस लेना है और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हैं। तो मुझे इसमें 2 नट बोल्ट्स लगाने हैं और उसके लिए मैं इसमें 2 सुराख कर लूँगा। इसके लिए मैंने 6 इंच के नट बोल्ट्स का इंतखाब किया है। तो इसके बाद हमें वॉशर्स की ज़रूरत है और मैं इसमें ऊपर की जानब 2 वॉशर्स को इस तरह से लगाऊंगा और इसके बाद एक वॉशर को इसकी बैक साइड पे लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद मैं नट को हाथ की मदद से टाइट कर लेना है। तो दूसरी जानब दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट कर लूँगा और दोबारा नट में 2 वॉशर्स रख लेनी है इस तरह से, और दूसरी जानब बिल्कुल अगेन एक और वॉशर इस तरह रख लेने के बाद इसको भी हाथ से इस तरह से टाइट कर लेना है। तो हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमें तार लेनी है और इसके लिए मैंने 729 का इंतखाब किया है। साइज़ इसका मैंने 5 मीटर रखा है। कलर आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर वायर का इस्तेमाल करना है और कम से कम उसका गेज साइज़ 29 होना चाहिए। इसीलिए इसके अंदर मैंने 729 का इंतखाब किया। और अगर आप भी चाहें तो यही तार इस्तेमाल करें, लेकिन काइंडली इससे हल्की तार आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी है, इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके बाद तार के एक सिरे को 2 वॉशर्स के दरमियान कुछ इस तरह से लपेट देना है। इसको लपेटने के लिए कम से कम तार के 2 राउंड्स होने चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरे बोल्ट पे भी तार को वैसे ही लपेट लेना है। तो इस सब के बाद हमें बोल्ट्स को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है और टाइट करने के लिए मैं इसमें एक रेंच प्लास और एक नॉर्मल प्लास की मदद से इसे टाइट करूँगा। याद रहे कि इन दोनों वॉशर्स के दरमियान प्ले बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये इतने अच्छे से टाइट किए गए हों कि ये तारें बिल्कुल भी लूज़ ना हों। तो इसके बाद हम प्लास्टिक का एक बर्तन लेंगे और याद रहे कि बर्तन सिर्फ प्लास्टिक का होना चाहिए। बर्तन को सादे टैप वाटर से भर लेना है। इसके बाद हमें नॉर्मल खाने वाला नमक चाहिए। इसके लिए मैं नेशनल का रिफाइंड सॉल्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो नमक के बारे में आपको बताता चलूँ कि नमक की मिकदार अब अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें आधा पैकेट इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मिकदार को कम भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आप हैवी ड्यूटी वेल्ड करना चाहते हैं तो आप पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कम ताकत वाले मटेरियल के लिए कम नमक और ज़्यादा हैवी ड्यूटी के लिए ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी मिक्सचर के थ्रू इस नमक को अच्छे से पानी में मिक्स कर लें। इसके लिए आप एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी मिक्सर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप नॉर्मल पानी को एक पॉकेट में डालकर इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने पानी की मिकदार को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। इस प्रोसेस को जितना आहिस्ता करेंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद तारों को स्विच में लगाने के लिए आपको जितनी तार रिक्वायर्ड होगी उतनी रख के हम इसे काट लेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस को समझने के बाद ही घर पे ट्राई करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसकी मदद से हम वेल्डिंग इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोड होल्डर वही है नॉर्मली जो आम वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। इस प्रोजेक्ट में आने वाली लागत के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो तार को होल्ड करने के लिए इसके अंदर ये मैकेनिज़्म बना हुआ है जिसमें आप आसानी से कोई भी तार को रख के इस तरह से कस लेते हैं। इसके बाद कैप को वापस बंद करके नॉर्मली स्क्रू लगा लेना है। तार लगने के बाद लुक कुछ इस तरह की आएगी। आखिर में बच जाने वाली तार को लोहे के पीस के साथ इस तरह से जोड़ देना है। इसके लिए आप लोहे का कोई भी पीस ले सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का पीस नहीं है तो बेहतर है आप इसे किसी क्लैंप के थ्रू लगाएं, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने इसे बकेट के अंदर इस तरह से रख लेना है।
इसे ठीक से रख लेने के बाद हम अपने वेल्डिंग एरिया की तरफ चलते हैं ताकि इसे टेस्ट कर सकें, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड रॉड को लगा के देखेंगे कि इसकी लुक किस तरह से आती है। इलेक्ट्रोड रॉड में रॉड लगाने के बाद इसकी लुक बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे एक प्रोफेशनल वेल्डिंग मशीन में आपको फीलिंग आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही काम भी करेगी। तो फाइनली हमारी मशीन वेल्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और इनकी तारों को मैंने स्विच में प्लग कर दिया हुआ है। आप स्विच में जाते हुए इन दोनों तारों को बगौर देख लें। एक तार स्विच से होती हुई मेटल के पीस को, जबकि दूसरी बाल्टी से निकल के सीधा इलेक्ट्रोड होल्डर में लगी हुई है। मेटल के पीस को इलेक्ट्रोड लगाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्लैंप लगा लेना चाहिए ताकि मुझे बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने होल्डर को लगाया था, इस तार को भी बिल्कुल इस क्लैंप के साथ इसी तरह से लगा देना है। ओके, तो दोस्तों क्लैंप लगाने के बाद वेल्डिंग करके देखते हैं ये कैसे करता है। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल वैसे ही वेल्डिंग कर रहा है जैसे एक रेगुलर वेल्डिंग प्लांट काम करता है। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं ये कितना मज़बूत है। अब इस पतरी पे जिस पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 स्पॉट्स लगाए हैं, मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने के बावजूद भी इसे तोड़ नहीं पा रहा। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। अब की बार मैंने लोहे के 2 और पीस लिए हैं, चलिए इनको वेल्ड करके देखते हैं। तो दोस्तों ये काम आपने बगैर सेफ्टी ग्लव्स के बिल्कुल भी नहीं करना। ये काम इंतहाई ख़तरनाक है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो फाइनली आज का ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कामयाब रहा। ये मशीन बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे एक रेगुलर वेल्डिंग प्लांट काम करता है। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने इसमें एहतियात ज़्यादा करनी है। सिर्फ हाथों पे सेफ्टी ग्लव्स और आंखों पे सेफ्टी गॉगल्स लगाने से आप हर किस्म के ख़तरात से बच सकते हैं। इसके बाद आपने ख्याल रखना है कि आप जिस जगह पर ये काम करें वहाँ पे आपकी टाइल्स या कीमती फ़र्श ना हो, क्योंकि उससे आपके फ़र्श का नुकसान होने का भी खदशा है। एक बात और जहन नशीन कर लें कि ये काम सिर्फ टेम्परेरी करने के लिए है, ना कि ज़्यादा देर करने के लिए। तो अगर आप ये काम प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर वेल्डिंग प्लांट ख़रीद कर लेकर आएँ। ओके, तो सेकंड टेस्ट के दौरान मैंने इसे दोबारा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने पर मैंने इस लोहे को तो तोड़ लिया, लेकिन वेल्डिंग अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है। आप गौर से देख सकते हैं कि जहाँ पर वेल्डिंग हुई थी वो हिस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है, जबकि पीछे से लोहा टूट चुका है। वेल्डिंग होने के बाद पानी का कलर कुछ इस तरह से हो गया है, जबकि इससे काफ़ी ज़्यादा हीट भी निकल रही है और हाथ लगाने पे पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। आइडिया पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक कर दें और काइंडली से अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की हर आने वाली मेरी वीडियो से आप बाखबर रह सकें।